नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कोल पामर के बारे में। मैनचेस्टर सिटी से चेल्सी तक का उनका सफर काफी दिलचस्प रहा है। हाँ बिल्कुल, एक खिलाड़ी जिसे उसकी अपनी ही अकेडमी टीम ने कह सकते हैं जाने दिया और आज वो लीग के टॉप परफॉर्मर्स में से एक है। हमारे पास कुछ आर्टिकल्स हैं, कुछ विश्लेषण जो इस पूरी कहानी को समझने में मदद करेंगे। और हमारा मकसद यही है कि समझें कि ये बदलाव कैसे आया, क्या वजह थी, सिर्फ टैलेंट या कुछ और भी। हाँ, मतलब ये सोचना भी अजीब है। दुनिया की बेस्ट टीमों में से एक मैनचेस्टर सिटी उन्हें कहती है कि शायद तुम यहाँ फिट नहीं होते, और फिर वो उसी लीग में चेल्सी जाकर एक तरह से सुपरस्टार बन जाते हैं। और वो भी 42.5 मिलियन पाउंड की भारी भरकम फीस पर, जिस पर कितना बवाल हुआ था। ओवरपेड कहा गया। हाँ, ओवरपेड। और आज देखो वैल्यू लगभग डबल हो गई है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं, मैनचेस्टर सिटी के दिनों से। कहानी शुरू होती है जब वो सिर्फ 8 साल के थे। सिटी एकेडमी ज्वाइन की, लोकल लड़का। बिल्कुल, और यूथ लेवल पर तो मतलब कमाल का प्रदर्शन था। सब मानते थे कि ये भविष्य का सितारा है। हाँ, पर सीनियर टीम में चीजें थोड़ी अलग थीं। पेप गार्डियोला के अंडर 3 साल में 41 मैच खेले शायद। हाँ, और उसमें भी ज्यादातर बेंच से आकर, सब्स्टिट्यूट। सही, और ये उनके लिए निराशाजनक रहा होगा। आप ट्रेनिंग में अच्छा कर रहे हो, लेकिन टीम में महरेज, ग्रीलिश जैसे बड़े नाम हैं, महंगे खिलाड़ी। उन्हें शायद ये महसूस हुआ होगा कि उनको प्राथमिकता नहीं मिल रही। बिल्कुल। पामर ने बाद में कहा भी कि उन्हें लगा जैसे उनकी एक सीमा तय कर दी गई थी कि बस यहीं तक, इससे आगे नहीं। ये फ्रस्ट्रेशन समझ आता है, एक युवा खिलाड़ी के लिए ये मुश्किल होता है। हाँ। और फिर अगस्त 2023 में वो बड़ा फैसला, चेल्सी को 42.5 मिलियन का ट्रांसफर। इसने तो सबको चौंका दिया था। बहुत ज्यादा। फुटबॉल जगत में हलचल मच गई थी, आलोचना भी हुई। वही ओवरपेड वाली बात। #चेल्सी ओवरपेड ट्रेंड कर रहा था। पंडित सवाल उठा रहे थे। हाँ, कि अगर ये इतने अच्छे थे तो पेप ने जाने क्यों दिया? ये सवाल लाजमी था उस वक्त। लेकिन यहाँ पामा का कॉन्फिडेंस देखना होगा। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ रेगुलर खेलने आया हूँ, खुद को साबित करने आया हूँ। और ये दिखाता है कि खिलाड़ी को खुद पर कितना भरोसा था। वो डरे नहीं, उन्होंने चुनौती स्वीकार की और आते ही असर दिखाना शुरू कर दिया। मुझे याद है वो बर्नली वाला मैच, आखिरी मिनट में पेनल्टी। हाँ बिल्कुल, और उन्होंने वो पेनल्टी ली दबाव में और गोल कर दिया। ये बड़ी बात थी। इसने शायद फैंस को भी यकीन दिलाया। ये पहला संकेत था, लेकिन असली धमाका तो शायद वो ब्राइटन के खिलाफ हैट्रिक थी। हाँ, फ्रैंक लैम्पार्ड के बाद सबसे युवा चेल्सी खिलाड़ी जिसने प्रीमियर लीग हैट्रिक मारी। बिल्कुल। ये सिर्फ स्टैट्स नहीं है, ये दिखाता है कि खिलाड़ी में वो एक्स फैक्टर है, मैच विनर वाला। शायद सिटी में कम मौके मिलने से वो और भूखे हो गए थे। और बड़े मैचों में भी चले। लिवरपूल के खिलाफ गोल, दबाव में एकदम शांत। ये कमाल की चीज है। हाँ, उनका टेम्परामेंट गजब का है। उनके खेलने के स्टाइल के बारे में क्या कहेंगे? कहाँ है वो सबसे खतरनाक? देखिए, उनकी सबसे बड़ी खूबी है उनकी वर्सेटैलिटी। राइट विंग, लेफ्ट विंग, अटैकिंग मिडफील्ड, नंबर 10, कहीं भी खिला लो। तकनीकी रूप से तो बहुत ही शानदार है। फर्स्ट टच बेहतरीन है, पासिंग रेंज अच्छी है, और दोनों पैरों से शॉट लेते हैं। और निर्णय लेने की क्षमता वो भी कमाल की लगती है। बिल्कुल, और उनकी गेम रीडिंग, खेल को पढ़ने की क्षमता। पोचेटिनो ने कहा था ना कि वो खेल को 2-3 चाल आगे सोचते हैं। हाँ, कहा था। कुछ लोग तो केविन डे ब्रून से तुलना करने लगे हैं, वो भी सिटी एकेडमी से ही थे। तुलनाएं तो होती हैं, कुछ समानताएं हैं भी विजन और पासिंग में, पर पामा का अपना एक अलग अंदाज है। थोड़ा ज्यादा ड्रिबलिंग, गोल के सामने ज्यादा शांत शायद। और चेल्सी के लिए उनकी अहमियत, वो आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े साफ बताते हैं, जब पामर खेलते हैं चेल्सी की जीत दर लगभग 68% है। अच्छा। और जब वो नहीं खेलते तो ये गिरकर सिर्फ 41% रह जाती है। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। मतलब वो टीम की जान बन गए हैं एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। अटैक उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है, और इसी वजह से उनकी मार्केट वैल्यू भी देखिए, 42.5 मिलियन से बढ़कर अब 80-90 मिलियन तक पहुंच गई हैं। जाहिर है बड़े क्लब्स की नजर तो होगी, रियल मैड्रिड, PSG, ऐसी खबरें उड़ती रहती हैं। हाँ, ये स्वाभाविक है ऐसे टैलेंट के लिए, और इंग्लैंड टीम में भी जगह पक्की हो गई है। यूरो 2024 में भी अच्छा किया। भविष्य तो काफी उज्जवल लग रहा है। चेल्सी चाहेगी कि वो लंबे समय तक टिके, क्लब लीजेंड बने। बिल्कुल, चेल्सी उन्हें अपने भविष्य के प्लान्स का अहम हिस्सा मान रही है, और उनकी कहानी उन युवा खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी प्रेरणा है जिन्हें लगता है कि उन्हें सही मौका नहीं मिल रहा। सही बात है। ये कहानी यही दिखाती है कि अगर आपको कहीं नकारा जाता है तो जरूरी नहीं कि वो अंत हो, वो एक नई शुरुआत भी हो सकती है। बिल्कुल, प्रतिभा और मेहनत को अगर सही मौका और सही माहौल मिले
तो वो निखर कर सामने आ ही जाती है। तो चलते चलते एक सवाल, इंग्लैंड के अगले सुपरस्टार की रेस में पामर, बेलिंगहैम या फोर्डन, किसे आप सबसे आगे देखती हैं? ये दिलचस्प सवाल है। तीनों ही जबरदस्त टैलेंट है, इस पर सोचना पड़ेगा। जरूर सोचिएगा। तब तक अंडरडॉग्स में विश्वास बनाए रखें और प्रतिभा को सराहते रहें। बिल्कुल।